जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि जो ग्रुप डी की भर्ती है इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर इसके ऊपर कोर्ट केस है वो रजिस्टर हो चुका है। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी शुक्रवार यानी कि आपकी जो आज कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई क्या हुई हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके साथ ही दोस्तों काफी सारे पॉइंट है ये मैंने कवर किए हैं। जैसे यहाँ पे लिखे गए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, भी ये क्या मामला आ गया बीच में, क्योंकि कोर्ट जो अभी केस हुआ ना वो हाई कोर्ट में हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक का क्या मामला आ गया। इसके साथ ही भाई एक चीज सबसे बड़ी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि अभी तो हमने ये देखा कि जो टीचर्स हैं उनको करोड़ों का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमने ये भी चीज नोट की अभी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को यानी कि आरटीआई से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान। ये क्या मामला है, ये भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूँ। वैकेंसी 1 लाख। एक चीज दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं कि वैकेंसी तो आपकी ये तो बढ़ेगी भाई, ये तो क्लियर है, 100% लिख लीजिए कि वैकेंसी तो बढ़ेगी। ठीक है, वैकेंसी बढ़ेगी और वैकेंसी ये भर्ती आएगी भी, कि भर्ती तो आनी ही है हमारी, हम तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये पॉइंट हम कवर करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। कोर्ट केस सुनवाई, तो दोस्तों आपको बता दूं कोर्ट केस की सुनवाई आज नहीं हुई। मैंने आपको क्लियर किया था कि सुनवाई हो सकती है। अब कोर्ट केस कब हुआ है? कोर्ट केस हुआ है भाई आपका 15 को नाइट में आपका कोर्ट केस भी नाइट में। कौन सा कोर्ट ओपन होता है? तो काफी भाई भोले बच्चे हैं उनको पता नहीं है, तो कोर्ट केस किया गया है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन किया गया है। एक सीएटी कोर्ट अलग होता है। ठीक है, सीएटी कोर्ट अलग होता है जो कि हमारे इसी चीजों को देखता है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है कि इसी चीजों को वो देखता है। जैसे किसी भर्ती से रिलेटेड कोई दिक्कत है, इन चीजों को देखते हैं, इसी के अंदर कोर्ट केस गया है। ठीक है, अब यहां से सुप्रीम कोर्ट तक का भी सफर कर सकते हैं कि अगर ये इसके मामले में समझ में नहीं वैसे तो आईटी वालों के पास में प्रूफ है। ठीक है, अगर इसके समझ में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। अगर ये कुछ कहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तक का सफर हम तय करेंगे। हाई कोर्ट से काफी बच्चे करेंगे, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, अभी सुप्रीम कोर्ट भी तो है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं कि जैसे आपको पता है भाई कि वैकेंसी तो आनी है, ये तो क्लियर है कि भर्ती तो आएगी, बच्चे लगेंगे भी, 1 लाख बच्चे लगेंगे भी, बच्चे 1 करोड़ फॉर्म भरे भी जाएंगे, बच्चे तैयारी भी करेंगे। काफी ऐसे बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं वो बैच भी खरीदेंगे, जिनको ये भी नहीं पता कि कहाँ से हमें मॉक टेस्ट लगाना वगैरह वगैरह, काफी कुछ है। काफी बच्चे नए अपने नोट्स भी बनाएंगे इस भर्ती से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको मैं एक चीजें कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप जैसे पिछली भर्ती के मॉक टेस्ट अभी देखोगे ना तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे तो वो आपको ऐसे फॉर्म में मिलने चाहिए जिस तरीके से हम उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उनको लगा सकें कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, उनके अंदर हमारा नंबर कितना आ रहा है। तो ये सभी आपको कहां पे मिलेंगे? अभी मिलेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर। अभी जो देख रहे हो आप दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल चली हुई है, आप देख सकते हो। ये सेल दोस्तों आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर 17 और 18 तारीख को ऑफर है। इस ऑफर के दौरान आपको ये सेल इतने प्राइस के अंदर मिलेगी। ठीक है, इस सेल के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या बेनिफिट, सुनिए भाई, आप इसके बेनिफिट सुनिए, आपको मैं बेनिफिट बताता हूं इसके। आप सबसे पहले देख लीजिए भाई, इसके अंदर ना क्या कुछ है, आपके जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, कि जैसे अगर आपका कोई डाउट है, आपके पास में किसी इंटरनेट से डाउनलोड की गई फोटो है, कोई भी जो अपनी कॉपी की फोटो है, क्वेश्चन की फोटो है, तो वो इसके अंदर समाधान एआई है, वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनकी टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी एआई है, वहां से वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका वो चंद सेकंडों के अंदर रिप्लाई दे देगा। उसके बाद में आपको ये नोट्स भी देने वाला है। सबसे मेन पॉइंट भी यही है कि नोट्स हमें बने बनाए मिल जाएंगे। जो बच्चे हैं 10th है चाहे आईटीआई है, भी क्वालिफिकेशन तो आपकी चाहे 10th रहेगी चाहे आईटीआई रहेगी, भी एक चीज तो होने लगभग तो आईटीआई वाले की जीत होगी। तो नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बने बनाए, और आपको जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। आपको ये पास प्रो मैक्स है ना, ये 1 साल का मिलेगा। किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हो आप, अपने से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस एक ही पास के अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर सकोगे, मॉक टेस्ट लगा सकोगे, चाहे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, जो भी है सभी के आप इसके अंदर लगा सकोगे। अब दोस्तों आपको इसके अंदर छूट भी मिलेगी 12% की, अगर आप हमारा A to Z
ATZ कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 12% की छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट देने वाला है आपको टेक्स्ट बुक अभी इस सेल के दौरान, ठीक है। तो आप ना भाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां पे जाकर आप इसको और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो और भी अच्छे तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये चीजें हुई। अभी ये चीज है ना, आपको बता दूं, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट का बताया ना, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट का ही बेनिफिट होता है बच्चों को। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना भाई, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सफर क्लियर हुआ, ये चीज भाई आपको मैं अब क्लियर करता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि फॉर्म कितने आएंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप देखो ना, तो 1 यानी कि 1.5 करोड़ लगभग तो मैं मानता हूं कि फॉर्म आएंगे। पिछली बार जब 1 करोड़ फॉर्म आए थे, तो इस बार आप क्या मानते हो कि ज्यादा बच्चे नहीं है? ज्यादा बच्चे पिछली बार वाले भी बैठे हैं, क्योंकि इसके अंदर एज वाला कोई वो मैटर नहीं है कि एज कम हो जाती है, तो एज काफी दी जाती है इसके अंदर छूट। तो एज वाले भी काफी हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ मान लीजिए। फिर भी मैं मानता हूं कि चलो आपके लिए कि 1 करोड़ हम मान लेते हैं फॉर्म। और फीस कितनी है? फीस है 500 रुपए, ठीक है। गुना कर दीजिए, कितना हुआ आपका? ये टोटल बनता है 5,000 करोड़। 5,000 करोड़, ठीक है। छोटी संख्या नहीं है, 5,000 करोड़ भाई, इतना पैसा, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे भी काफी होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं, जो पॉइंट ढूंढते हैं कि इस पॉइंट पे मैं ये कमेंट मार देता हूं, इस पॉइंट पे ये कमेंट मार देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, वो कहेंगे कि रेलवे जो है रिटर्न करता है, रिटर्न करता है पैसे। तो आप में से लगभग बच्चे बता दीजिए कि कितनों का पैसा रिटर्न आ चुका है। लगभग 30% बच्चों का पैसा ये रिटर्न करते हैं, बाकी का जो है 2-2 3-3 बार लिंक देने में वेबसाइट वगैरह इधर उधर रफा दफा हो जाता है। तो 70% इनके पास ही रहता है, ठीक है। अब वहीं पे देख लीजिए, अगर 10th वाले बच्चे रहते हैं, अगर ITI वाले बच्चे रहते हैं, 10th वाले रहेंगे, ये जो जिस हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से इनके बनेंगे 5,000 करोड़। अगर हम ITI करवा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ITI रहती, तो क्या होता? सिर्फ ये कितने बच्चे हैं? 40 लाख समथिंग बच्चे हैं, ठीक है। 40 लाख समथिंग बच्चे हैं। और कितने फॉर्म कितनी फीस है? फॉर्म की फीस है 500 रुपए, ठीक है। 500 को 20 लगभग 2,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़, ठीक है। 2,000 करोड़, तो आप इसमें से माइनस कर लिए 3,000, यानी कि 3,000 करोड़ का इनको लगभग लगभग नुकसान है। जब मैं 1 लाख फॉर्म मानता हूं तब ये दोस्तों पॉलिटिक मैटर बन गया, पॉलिटिशियन मैटर। पैसों का मामला आ गया है, कोई झक मरवाए कोई कुछ करे, इनको कोई मतलब नहीं। इन्होंने दो चीजें देखी है कि एक तो ये हमारा ये बेनिफिट हो जाएगा, और दूसरा है जो कि ये बच्चे काफी आ जाएंगे, ठीक है। तो काफी बच्चे जाएंगे, टिकट वगैरह लगेगी, रेलवे से जाएंगे, तो वो भी तो चीजें मैटर करती है। तो ये अपना कुछ इस तरीके से बेनिफिट सोच रहे हैं। और भी कुछ पॉइंट है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 30% ये पैसा वापस देते हैं। एक चीज एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई सर आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्यों जलन हो रही है, वो मुझे ऐसे वैसे लिख रहा था कि आपको क्या प्रॉब्लम अगर टेंथ हो जाएगी तो मैं बताता हूं भाई आपको, यहाँ पे करारा जवाब मिलने वाला है उस लड़के को कि हराम की खाने में और मेहनत की खाने में फर्क होता है। आप कह रहे हो कि मैं हराम के खाने में साथ दे दूं, लेकिन मैं दे रहा हूं साथ मेहनत की में। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, खिचड़ी बन रही है कि हलवा बन रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या बन रहा है। बनाया गया है, रेलवे ने 2018 के अंदर एक नोटिस दिया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि आगे से रेलवे की लेवल 1 की वैकेंसी आएगी, तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी सिर्फ और सिर्फ ITI। अगर आप आगे की भर्तियों के अंदर इच्छुक है, रेलवे के अंदर आना चाहते हैं, तो ITI कीजिए। तो जिन बच्चों ने 2018 के बाद में लगभग 40 से 50 लाख बच्चों ने ITI की थी, तो वो क्या जाए, कहां जाए, अब क्या करें अब वो, ठीक है। तो वो उन्होंने मेहनत की थी, उसके बाद उन्होंने अप्रेंटिस की है, रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की है, तो बच्चे हम कहां पे जाएंगे। और 10th वाले कह रहे हैं कि हराम की दे दीजिए। भाई हराम की कैसे ले लीजिए, हराम की कोई बात नहीं है, लेकिन पचा लोगे आप, पचा लोगे क्या हराम की खाके, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती है भाई, मैं कुछ किसी को बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन कमेंट का रिप्लाई देने के चक्कर में आप बुरा सुनते हो, आप खुद ब खुद बुरा सुनते हो। सभी की ये बात नहीं थी, जिसको लगता था कि 10th ही होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th होनी चाहिए, तो उसके लिए बात थी। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ITI बेस पे टेक्निकल पोस्टें ITI बेस वालों को दे दीजिए, और 10th वालों को नॉन टेक्निकल वाली पोस्टें दे दीजिए। अब मैं इसमें ITI वालों का साथ दे रहा हूं या 10th वालों का साथ दे रहा हूं? मैं दोनों का साथ दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि अकेला ITI रहे, अकेला 10 रहे, तब मेरी गलती है, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे की चीज है वो क्या कर दिया है,
कि वैकेंसी 1 लाख जाएगी, तो ये तो दोस्तों आपकी 100% क्लियर कि वैकेंसी तो आपकी 100% 1 लाख प्लस जाएगी। 1 लाख 10 1 लाख 10 हजार या 1 लाख 20 हजार की समथिंग आपकी वैकेंसी जा सकती है। वैकेंसी तो आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ होगा, सिलेक्शन भी होगा, पढ़ेंगे बच्चे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करनी थी। और जो हाई कोर्ट का जो ये कोर्ट केस की सुनवाई ना, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो कोर्ट केस की सुनवाई है ये आपकी मंडे को हो सकती है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।